जनता दौड़ दौड़ करके आने लगी। ऋषभदेव जी जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। ऋषभदेव जी के ही वंश से महाराज जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। जैनियों की उत्पत्ति कहां से हुई? ऋषभदेव जी के वंश से। क्योंकि ऋषभदेव जी ने ही नगिन होकर के तपस्या आरंभ की। ऋषभदेव जी ने नगिन होकर के तपस्या की। लोगों को मालूम पड़ा, दौड़ दौड़ करके ऋषभदेव जी के पास में जाने लगे और कहने लगे, महाराज आप हमको कृपा करके बताएं। नाना प्रकार के प्रश्न अब तो करने लगे। आपको मालूम है कि अगर गांव में अगर कोई महात्मा आ जाए तो लोग दौड़ दौड़ करके उसके पास में जाते हैं। बाबा नक में लल्लू की देखो, नौकरी लग जाएगी का। लोग जा जा करके पूछते हैं और कहते हैं जल्दी से बताओ महाराज हमारे परिवार में खुशहाली कब तक आ जाएगी। नाना प्रकार की बातें करते हैं। ऋषभदेव जी मन में मन के मारे बन गए, बन कर बसती नाई। मन के मारे बन गए, बन कर बसती नाई। कहे कबीर क्या कीजिए, कहे कबीर क्या कीजिए। ये मन तेरे नाई रे भैया, ये मन तेरे नाई। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा ये गत तो है अटपटी, झटपट लखे न कोई। ये गति तो है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे, जो मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन होए रे भैया, झटपट दर्शन हो। मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जैसे पकड़े हुए मृग पर कोई चतुर व्याध विश्वास नहीं करता है, उसी तरह योगी भी अपने मन की गति पे विश्वास नहीं करते। पकड़े हुए मृग पर जैसे चतुर व्याध विश्वास नहीं करता है, उसी तरह योगी भी चित्त की प्रति पे विश्वास नहीं करते। ये मन क्या है? चंचल। कब कैसा कौन सा काम करेगा ये किसी को मालूम नहीं है। कथा पांडाल में बैठ करके सुन रही हो, मन चाट खाने के लिए महाराज करीपुर चौराहे पे जा रहा है। ये मन क्या है? चंचल। एक राजा था, राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर कोई लड़का मेरे बकरे को घास से तृप्त करके लाएगा तो मैं उसको आधा राज्य दान में दे दूंगा। बड़े बड़े नौजवान लड़के पथेने से इकट्ठे होकर के आ गए। हम आपके बकरे को घास से तृप्त करके लाएंगे। राजा मन में विचार करने लगा, एक बकरा, इतने सारे लोग और आधा राज्य। राजा ने कहा, भैया एक बात सुन लो। क्या? अगर बकरा घास से तृप्त नहीं हुआ तो मैं तुम सबको पकड़ करके कारागार में डलवा दूंगा, शाम को परीक्षा करूंगा। नौजवान लड़के कहने लगे ठीक है कर लेना। और नौजवान लड़के
बकरे को लेकर के ऐसे स्थान पे गए जहां पर हरी घास का ढेर लगा हुआ था। सुबह सूर्योदय से और सूर्य अस्त तक बकरा घास खाता रहा। शाम होने के लिए जा रही थी। लड़के मन में विचार करने लगे, अब तो बकरा घास से तृप्त हो गया होगा, क्योंकि कूखे तन गए। नौजवान लड़के बकरे को लेकर के राजा के पास महल में आ गए। राजा से कहने लगे, महाराज, हम आपके बकरे को घास से तृप्त कर ले आए। राजा ने कहा, परीक्षा करूंगा कि कर लो। राजा ने अपनी पार्क में से हरी घास का मूठा मंगवाया। हरी घास का मूठा बकरे की तरफ किया। बकरा तुरंत ही घास खाने लगा। राजा ने सब लड़कों को पकड़ करके कारागार में डलवा दिया। दूसरा दिन हुआ। एक नौजवान लड़का मन में विचार करने लगा, ये बकरा घास से तृप्त कैसे होगा, और विचार करके राजा के पास महल में चला गया। जाकर के कहने लगा, महाराज, मैं आपके बकरे को घास से तृप्त करके लाऊंगा। राजा ने कहा, देख लो, परीक्षा करूंगा कि कर लेना। अगर बकरा घास से तृप्त नहीं हुआ तो मैं तुम सबको पकड़ करके तुमको पकड़ करके कारागार में डलवा दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है। राजा ने बकरा लड़के के हाथ में दे दिया। अब लड़का बकरे को लेकर के रास्ते में जा रहा है। रास्ते में एक नीम का पेड़ मिला। लड़के ने उस नीम के पेड़ से एक हरी डंडी तोड़ ली और हरी डंडी तोड़ करके लड़का बकरे को लेकर के ऐसे स्थान पर गया जहां पर हरी घास का एक तिनका नहीं था। बकरे को बांध करके लड़का एक पार्क में गया और पार्क में से हरी घास का एक मूठा लेकर के आया। लड़के के एक हाथ में हरी घास का मूठा और दूसरे हाथ में हरी डंडी। लड़के ने हरी घास का मूठा बकरे की तरफ किया। बकरा खाने के लिए तैयार हुआ। हाथ में हरी डंडी लगी हुई थी। उस डंडी को बकरे के मुंह पे मार दिया। बकरा मुंह फेर करके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर लड़के ने हरी घास का मूठा किया। बकरा फिर खाने के लिए तैयार हुआ। हाथ में हरी डंडी लगी हुई थी, मार दी। बकरा मुंह फेर करके खड़ा हो गया। लड़का इस प्रैक्टिकल को सुबह से और शाम तक करता रहा। बकरे को एक तिनका घास नहीं खिलाई। बकरे के कूखे तो आपस में मिल गए, लेकिन मुंह सूज करके गुब्बारा बन गया। सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है। लड़का मन में विचार करने लगा, अंतिम बार प्रैक्टिकल और कर लूं। बकरे ने हरी घास का मूठा लड़के ने हरी घास का मूठा बकरे की तरफ किया। अब तो बकरा एक आंख से हरी घास को देख रहा है, एक आंख से हाथ में लगी हुई हरी डंडी को देख रहा है। लड़के ने डंडी को 2 बार हिला दिया और बकरा मुंह फेर करके खड़ा हो गया। लड़का मन में विचार करने लगा, अब तो ये तृप्त हो गया। और लड़का तुरंत ही, महाराज, अब तो लड़का बकरे को लेकर के तुरंत ही, महाराज, वह लड़का राजा के पास महल में पहुंचा। राजा से जाकर के कहने लगा, महाराज, हम आपके बकरे को घास से तृप्त करके ले आए।
राजा ने कहा परीक्षा करूंगा कि कर लो। राजा ने पार्क में से हरी घास का मूठा मंगवाया और मूठा मंगवा करके बकरे की तरफ किया। अब तो बकरा एक आंख से हरी घास को देख रहा है और एक आंख से लड़के के हाथ में लगी हुई हरी डंडी को देख रहा है। लड़के ने डंडी को 2 बार हिला दिया, बकरा मुंह फेर करके खड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या है? ये दृष्टांत हमसे तुमसे क्या कह रहा है? इस दृष्टांत का प्रयोजन क्या है? ये बकरा कौन है मालूम है? ये बकरा कोई और नहीं है, ये बकरा हमारा तुम्हारा मन है। हमारा तुम्हारा मन विषय वासना से कभी तृप्त नहीं होता। जब तक बकरे रूपी मन में और ज्ञान रूपी डंडी का प्रहार नहीं करोगे, बुद्धि रूपी डंडी का प्रहार नहीं करोगे, जब तक ये बकरा रूपी मन कंट्रोल में नहीं आ सकता। हो जाएगा जब जहां से और कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहां से जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 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 कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे। कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे, पर्दे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे। वो कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे। कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे। कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे। ओ यमदूत ले पकड़ के, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहां से जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को। बेहतर उठा लेगा आकर तेरे कफन को। बेहतर उठा लेगा आकर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा बुखार होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गजे का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और अंत में क्या होगा? वो माटी में मिलेगी माटी, बाकी सब खाक होगी। माटी में मिलेगी माटी, यार है। बाकी सब खाक होगी। माटी में मिलेगी माटी, बाकी सब खाक होगी। माटी में मिलेगी माटी, अरे। बाकी सब खाक होगी। वो सोने की तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। वो राम नाम रट ले प्राणी, ओ हरि नाम रट ले प्राणी, पापों का नाश होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहाँ से, ओ जाएगा जब जहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा